दोस्तों हमारी कंपनी क्रेप्सो का जरा वेबसाइट देखना, इसे बनाने के लिए मैंने एक भी लाइन कोड नहीं लिखा, सीरियसली एक भी नहीं। फिर भी क्लीन डिजाइन, प्रॉपर ब्रांड कलर, फास्ट लोडिंग, एसी ऑप्टिमाइज और फुल्ली कन्वर्सेशनल वेबसाइट रेडी है। और अगर तुम ये वीडियो एंड तक देखते हो तो तुम भी इस टाइप का प्रोफेशनल वेबसाइट बना पाओगे, वो भी लगभग 10 मिनट में बिना कोडिंग के। बस एआई को सिंपल लैंग्वेज में बोलना है, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, जो लैंग्वेज तुम कंफर्टेबल हो। और आज की वीडियो में हम सिर्फ वेबसाइट बनाना नहीं सीखेंगे, मैं तुम्हें ये भी दिखाने वाला हूँ कि एक हाई कॉन्वर्टिंग लैंडिंग पेज का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, कौन सा साइकोलॉजी यूज होता है और कैसे एक वेबसाइट को डिप्लॉय करके एक लाइव लिंक में कन्वर्ट करते हैं। जैसे तुम किसी को शेयर भी कर सकते हो और गूगल में वो अपीयर भी हो जाए। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, इस टाइप का लैंडिंग पेज तुम क्लाइंट को सेल भी कर सकते हो। आराम से एक वेबसाइट के लिए 8,000 रुपया चार्ज कर सकते हो, जबकि इसे बनाने में तुम्हें शायद 2 से 3 घंटा लगेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप जो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ वो पूरा का पूरा गेम चेंजर है। ये जो एआई टूल है ना, इसका नाम है कोडेक्स, जो चैट जीपीटी की तरफ से आता है। वैसे मार्केट में और भी एआई कोडिंग टूल्स और एजेंट अवेलेबल है, जैसे कर्सर, फिर गूगल का एआई कोडिंग टूल्स, एंटी ग्रेविटी, वो भी आ चुका है। वैसे डिजाइन और थिंकिंग एक्सपीरियंस वाइज मुझे कोडेक्स का अप्रोच काफी सही लगा, इसलिए इस वीडियो में मैंने कोडेक्स को ही पिक किया है। सिंपल वर्ड में समझो, तुम बस एआई को बताओ कि तुम्हें क्या बनाना है, जैसे क्रिएट अ लैंडिंग पेज फॉर माय कंपनी। उसके बाद एआई ऑटोमेटिकली कोड जनरेट करता है, लेआउट बनाता है और डेवलपर प्रोसेस को काफी फास्ट कर देता है। मतलब जो काम नॉर्मली एक डेवलपर को काफी टाइम लगता है करने में, वही काम एआई तुम्हारे साथ मिलकर काफी जल्दी कर देता है। और इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके आज हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे एआई को यूज करके बिना कोडिंग के एक प्रोफेशनल वेबसाइट बिल्ड किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले फटाफट हमें 1-2 चीजें डाउनलोड करनी है। अब ये सब देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर फिक्र मत करो, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हम चुटकियों में निपट लेंगे। सबसे पहले हमें इंस्टॉल करनी है Node.js, क्योंकि इसके बिना तुम्हारा Next.js वाला वेबसाइट लोकल सर्वर पर रन करने के लिए नखरे दिखाएगी। क्योंकि वेबसाइट कैसे बन रहा है उसका प्रीव्यू भी तो हमको देखना है ना। तो बस सिंपल है, गूगल पर जाओ और सर्च करो Node.js। यहाँ पर तुम्हें गेट Node.js पर क्लिक करना है और यहाँ पर तुम विंडोज इंस्टॉलर को उठा लो। इसे इंस्टॉल करना उतना ही आसान है जैसे तुम नॉर्मल कंप्यूटर पर कोई गेम वगैरह इंस्टॉल करते हो, बस क्लिक और काम खत्म। इसके बाद बारी आता है असली हीरो की, यानी कोडेक्स सॉफ्टवेयर। फिर से गूगल के शरण में जाओ और सर्च करो कोडेक्स। यहाँ पर तुम्हें डाउनलोड फॉर विंडोज का ऑप्शन दिखाएगा, उसमें क्लिक करते ही ये सीधा तुम्हें माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे भेज देगा। यहाँ पर तुम्हें गेट बटन पर दबाना है और सीधा कोडेक्स तुम्हारे सिस्टम पर आ जाएगा। तो ये तुम्हें लॉगिन का ऑप्शन दिखाएगा, बस कंटिन्यू विद पर चैट जीपीटी पर क्लिक करो, अपना लॉगिन निपटाओ और बस तुम्हारा सेटअप तैयार है। अब दोस्तों वेबसाइट बनाना तो हम सीख ही लेंगे, पर उससे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि एक परफेक्ट लैंडिंग पेज का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए ताकि तुम्हारे क्लाइंट तुम पे आंख बंद करके ट्रस्ट करे। तो सबसे पहले आता है हमारा हीरो सेक्शन, जो वेबसाइट का फेस होता है। यहाँ पर एक तगड़ा कॉल टू एक्शन बटन होना चाहिए ताकि जिसको डायरेक्ट प्रोडक्ट खरीदना है वो बिना किसी देरी के डायरेक्ट ऑर्डर या बुकिंग कर पाए। और साथ ही तुम्हारा पोर्टफोलियो बटन भी होना चाहिए ताकि जिसको तुम्हारे काम के बारे में पहले से ही कुछ नहीं पता, वो तुम्हारे पुराने काम देख सके और यूजुअली तुम्हारे स्किल पे भरोसा हो जाए। उसके ठीक नीचे तुम्हें प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दिखाना है, यानी तुम क्लाइंट को बताओ कि क्लाइंट का क्या प्रॉब्लम है और तुम उसे कैसे खत्म करते हो। दोस्तों देखो, दुनिया ना सबूत मानता है, तो केस स्टडीज और टेस्टिमोनियल्स डाल के अपना जलवा दिखाओ। उसके बाद पोर्टफोलियो और वॉयस सेक्शन में खुल के बताओ कि पूरे मार्केट में तुम ही क्यों एक असली खिलाड़ी हो। लास्ट में एफएक्यू सेक्शन में क्लाइंट का पूरा डर को एकदम खत्म कर दो और एक लास्ट में फाइनल सीटीओ बटन लगा दो डील को पक्की करने के लिए। बस ये फ्लो पकड़ लो और क्लाइंट कहीं नहीं जाने वाला। अब आते हैं असली मजे पर। मैंने ये सारे इंस्ट्रक्शन एक मस्त प्रॉम्प्ट में तैयार कर दिया है, तुम्हें बस वो कॉपी करके चैट जीपीटी में जाकर पेस्ट कर देना है। इसके बाद चैट जीपीटी थोड़ा होशियार बनेगा और तुमसे कुछ सवाल पूछेगा, जैसे तुम वेबसाइट किस लिए बना रहे हो, तुम्हारा ब्रांड कलर क्या होगा और तुम्हारा कौन सा फॉन्ट पसंद है। टेंशन मत लो, इसका भी जुगाड़ है मेरे पास। मैंने यहाँ पर अपना कंपनी का नाम और वेबसाइट का पर्पस लिख दिया है कि तो कलर हंट नाम की एक वेबसाइट पे जाओ और वहां से कोई भी बढ़िया सा पैलेट सर्च करो, उसका कोड कॉपी कर लो। मैंने भी अपने लिए कुछ कूल कलर सिलेक्ट करके रखा है। फिर आता है फॉन्ट, तो इसके लिए तुम गूगल फॉन्ट सर्च करो और यहाँ पर तुम फिल्टर पर पॉपुलर सिलेक्ट कर सकते हो। और मुझे यूजुअली ये मोनरूप वाला फॉन्ट काफी सही लगा है, तो मैंने यही चूज कर दिया है। और चैट जीपीटी को मैंने ये भी बता दिया है कि मुझे डार्क वेब थीम चाहिए ताकि वेबसाइट एकदम प्रीमियम लगे। बस ये करते ही चैट जीपीटी तुम्हें एक नया और खतरनाक प्रॉम्प्ट बना देगा, जिसमें लैंडिंग पेज का हर डिटेल्स और एसी ऑप्टिमाइजेशन पहले से ही सेट होगा। बस इसे फटाफट कॉपी कर लो और आप कोडेक्स में जाके काम स्टार्ट करते हैं।
दोस्तों अब कोडेक्स सॉफ्टवेयर को ओपन करो, तुम्हें स्क्रीन पर प्लेग्राउंड या ऐसा ही कोई एक फोल्डर दिखाएगा। घबराना नहीं, ये बस फोल्डर का नाम है। नया प्रोजेक्ट ऐड करो और अपना कोई भी फोल्डर सिलेक्ट कर लो। जैसे मैंने यहाँ पर वेबसाइट नाम की एक फोल्डर चुना है। अब टेक्स्ट इनपुट बॉक्स में मॉडल सिलेक्ट करो। मैंने यहाँ पर ChatGPT का लेटेस्ट मॉडल और रीजनिंग को मीडियम पे रखा है। एक जरूरी बात दोस्तों, ये जो परमिशन है ना, इसको फुल एक्सेस में सेट कर देना, वरना ChatGPT तुम्हें हर छोटी चीज के लिए परमिशन मांग कर तुम्हारा दिमाग खराब कर देगा। अब बस यहाँ पर अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट करो और 5 मिनट के लिए रिलैक्स हो जाओ। इतनी देर में तुम एक चाय की चुस्की ले सकते हो, तब तक तुम्हारा वेबसाइट एकदम चकाचक तैयार हो जाएगी। जब तुम्हारा वेबसाइट बन जाए तो ऊपर रन बटन पे क्लिक करो। अगर समझना है कि यहाँ पर क्या कमांड देना है तो कोडेक्स से ही पूछ लो, वो तुम्हें बताएगा कि npm run div का ये जो कमांड है इसको यूज करना है। बस फिर से रन बटन पर क्लिक करो और यहाँ पर कमांड को डाल दो और यहाँ पर तुम्हें लिंक आ जाएगा। बस कंट्रोल प्रेस करके इस लिंक को क्लिक करो और ब्राउजर में इसको ओपन कर दो। देखो कितना जबरदस्त वेबसाइट बनाया है इसने। अब भाई वेबसाइट तो बन गया, पर अपना पहचान भी तो जरूरी है ना। अगर तुम्हें अपना लोगो लगाना है तो यहाँ पर कोडेक्स में ही तुम्हें यहाँ पर ओपन बटन पर क्लिक करो। इससे सारा कोड तुम्हें फाइल मैनेजर में खुल जाएगा। अब बस चैट में लिखो कि तुम्हें लोगो ऐड करना है। एआई तुम्हें कहेगा कि लोगो फाइल को पब्लिक फोल्डर में डाल दो, तो बस वही वाला फोल्डर ओपन करो और पब्लिक फोल्डर में लोगो ऐड कर दो। लोगो का जो फाइल का पाथ है उसको कॉपी कर लो और फिर कोडेक्स में जाओ और लिख दो कि ऐड लोगो परफेक्टली। साथ ही ये भी बोल देना कि फेविकॉन भी सेट कर देना। वैसे फेविकॉन वो छोटा सा लोगो होता है जो तुम्हारी ब्राउजर टैब पर दिखता है। अब इसको तुम सेंड कर दो। अच्छा, मैं लोगो का जो एड्रेस पाथ था उसको मैंने नहीं डाला, तो उसको भी मैं सेंड कर देता हूँ। अब देखो कोडेक्स अपना काम स्टार्ट कर दिया है। अब इसने लोगो को ऐड कर दिया है, तो एक बार मैं वेबसाइट को देखता हूँ। तो देखो परफेक्टली लोगो प्लेस हो चुका है। नाइस। अब देखो अगर तुम्हें कोई डिजाइन चेंज करना है, जैसे ये जो टेस्टिमोनियल वाला पार्ट है, ये मुझे डिजाइन वाइज उतना सही नहीं लग रहा है, इसलिए बस मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूंगा। अब मैं इसको कोडेक्स पर पेस्ट कर दिया। अब बस सिंपली तुम लिख दो कि मेक परफेक्ट दिस डिजाइन और ये अपना काम स्टार्ट कर देगा। अच्छा, इसका काम खत्म हो चुका है। अब मैं एक बार फिर से वेबसाइट देखता हूँ। तो देखो हमारा जो टेस्टिमोनियल पार्ट था वो एकदम सही हो चुका है। अब दोस्तों एक बहुत जरूरी बात, ये जो बुक कंसल्टेशन वाला फॉर्म है ना, ये फिलहाल सिर्फ दिखने के लिए है। ये काम एक्चुअली में नहीं करेगा। मतलब अगर ये कोई फॉर्म कोई भरता है तो उसका डेटा भी तो तुम पर आना चाहिए, है ना। इसलिए हमें इसको ईमेल के साथ कनेक्ट करना होगा ताकि सारा डेटा तुम्हारा जीमेल पर इनबॉक्स में आ जाए। इसलिए हम यूज करेंगे फॉर्म सबमिट नाम का एक मस्त जुगाड़। इसमें कोई फालतू लॉगिन वॉगिन का झंझट नहीं है। बस यहाँ पर तुम्हें ईमेल एड्रेस चाहिए और काम डन। और टाइप करो यूज दिस मेल और तुम्हारा मेल यहाँ पर डाल दो और लिख दो कि एंड मेक फ्रॉम वेबसाइट यूजिंग फॉर्म सबमिट। इतना लिखते ही एआई अपना काम शुरू कर देगा। तब ये डेटा तो डायरेक्ट ईमेल पर चला जाएगा, पर फिलहाल ये कोई तुम्हारी दूसरी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर दे रहा है। टेंशन मत लो, इसको भी हम ठीक करेंगे। पहले अपना जीमेल चेक करो कि मेल आ रहा है या नहीं। अगर इनबॉक्स में कोई मेल नहीं दिख रहा है तो एक बार स्पैम फोल्डर जरूर चेक कर लेना। पहली बार शायद तुम्हें एक वेरीफाई बटन दबाना पड़े, बस एक क्लिक में तुम्हारा ईमेल वेरीफाई हो जाएगा। तो मेन जो पार्ट था वो वर्किंग डन है। अब रीडायरेक्टिंग वाला नखरे को खत्म करते हैं। इसके लिए कोडेक्स में वापस जाओ और लिखो स्टॉप रीडायरेक्टिंग एंड मेक इट सिंगल पेज। अब एआई फिर से कोडिंग करेगा और लो भाई तुम्हारा काम हो गया। अब जब भी कोई फॉर्म भरेगा वो उसी पेज पे रहेगा और सारा डेटा डायरेक्ट तुम्हारे ईमेल पर पहुंच जाएगा। बस तुम्हारा काम एकदम परफेक्ट तरीके से खत्म। दोस्तों ये जो फॉर्म सबमिट हो रहा है ना, इसको हम एक स्टेप आगे ले जा सकते हैं। अगर मैं इस फॉर्म को एआई ऑटोमेशन के थ्रू कनेक्ट करूं, जो भी इसको फॉर्म फिल करेगा तो उसका जो पूरा डाटा है वो हमारे एक्सेल सीट में आ जाएगा। और उसके साथ साथ वो जो यूजर इस फॉर्म को फिल किया है को मेल या मैसेज के थ्रू एक कॉन्फर्मेशन मैसेज हम भेज देंगे। अब बाद में जब हमको क्वालिटी लीड चाहिए या क्लाइंट को हमें कम्युनिकेट करना है तो प्रॉपर एकदम स्मार्ट तरीके से पूरा का पूरा डेटा चाहिए, तो ये जो ऑटोमेशन है इसको हम बिल्ड कर सकते हैं। अगर तुम इसमें इंटरेस्टेड हो तो कमेंट में बता देना। मैं इसके ऊपर एक नया वीडियो लाऊंगा जहां पर ये जो फॉर्म है इसको हम पूरा का पूरा ऑटोमेट कर देंगे और यूजर एक्सपीरियंस को एकदम पूरा तगड़ा लेवल पर लेके जाएंगे। दोस्तों वेबसाइट तो एकदम चकाचक बन गया। अब इसको दुनिया को दिखाने की बारी है, यानी डिप्लॉयमेंट। सबसे पहले तुम्हें अपना सारा कोड गिटहब पर अपलोड करना होगा। गिटहब पे जाओ और एक नया रिपोजिटरी बनाओ और उसका एक बढ़िया सा नाम रख दो। क्रिएट रिपो पर क्लिक कर दे, वहां पर तुम्हें कुछ कोड दिखाएगा। बस उसको कॉपी करो और कोडेक्स में पेस्ट कर दो। एआई खुद ब खुद तुम्हारे सारे कोड डायरेक्ट गिटहब पर धक्का मार के अपलोड कर देगा। वैसे दोस्तों एक जरूरी बात, गिटहब तुम्हारे लैपटॉप में पहले से ही सेट होना चाहिए। बस एक गिट नाम का सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ता है और उसको गिटहब से कनेक्ट करना होता है। अगर ये जो प्रोसेस तुम्हारे पास नहीं है तो फिक्र मत करो, मैं एक डॉक्यूमेंटेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको देखकर तुम चुटकियों में सेटअप कर सकते हो। मेरे में पहले से ही सेट था तो काम फटाफट हो गया। अब जब कोड तुम्हारा क्लाउड पे पहुंच गया है तो वर्सेल पे जाओ, गूगल पर सर्च करो और वर्सेल वेबसाइट को ओपन करो और यहाँ पर अपना गिटहब अकाउंट से तुम इसको लॉग इन कर लेना और ऐड प्रोजेक्ट पर क्लिक करके अपना वही वाला प्रोजेक्ट इंपोर्ट कर लो। इंपोर्ट होते ही यहाँ पर डिप्लॉयमेंट शुरू हो जाएगा। अगर कभी कोई एरर आए या वेबसाइट नखरे दिखाए तो कोडेक्स को बोलो मेक इट वर्जन फ्रेंडली, वो फिक्स कर देगा। लो भाई तुम्हारा वेबसाइट लाइव हो गया।
गया है। अब भारसेल यहाँ पर तुम्हें एक फ्री लिंक देगा जिसको तुम दोस्तों को दिखा सकते हो या अपने पोर्टफोलियो के लिए इसको यूज कर सकते हो, और इस प्रोसेस में तुम्हें 1 रुपया भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अगर तुम इसको सीरियसली लेना चाहते हो तो एक कस्टम डोमेन ले लो, यानी एक बढ़िया सा यूआरएल जैसे हमारा है Krebso.com। होस्टिंगर या किसी भी पसंदीदा डोमेन प्रोवाइडर से तुम वेबसाइट को खरीद सकते हो, जो तुम्हारा कंपनी का नाम है उसको सर्च करो और इसको खरीद लो। परचेस हो जाने के बाद तुम सीधा डैशबोर्ड में जाना और तुम्हें वहां पर डोमेन को मैनेज करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जहां से तुम्हें डीएनएस मैनेजर पर जाना है। अब देखो भारसेल पर तुम्हें सीधा जाना है और वहां पर तुम्हें डोमेन का सेक्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पर एड एक्सिस्टिंग पर क्लिक करना है और यहाँ पर तुम्हारा जो डोमेन है उसको यहाँ पर डाल देना है। अब यहाँ पर तुम्हें डीएनएस रिकॉर्ड मिल जाएगा, जैसे यहाँ पर मेरे केस में सीनेम और एनेम, ये 2 डीएनएस रिकॉर्ड मिल रहा है। तो मैं पहले एनेम को ले लूंगा और बस डीएनएस मैनेजर पर इसको मैं पेस्ट कर दूंगा और इसको मैं ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करूंगा। अब देखो ये फिलहाल ऐड तो हो रहा है, ठीक है। तो मैं अब नेक्स्ट जो है सीनेम को ऐड करूंगा, तो सीनेम को मैं कॉपी कर लूंगा और यहाँ पर www है और ये कोड। अब देखो ये ऐड नहीं हो रहा है क्योंकि जो डोमेन प्रोवाइडर है वो बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ डीएनएस एक्टिव कर देता है, तो उसको तुम डिलीट कर देना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे मेरे केस में यहाँ पर जितने सारे सीनेम था मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। अब डिलीट हो जाने के बाद यहाँ पर बस मैं ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करूंगा। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो देखो इसमें टिक आ गया, मतलब ये काम कर रहा है, ठीक है। अब ये ऊपर वाला एक बार देखता हूँ मैं, तो ये काम नहीं किया है, तो इसका जो वैल्यू है ना इसको मैं कॉपी कर लूंगा और इसको छोड़कर जो एक्स्ट्रा सीनेम है उसको मैं डिलीट कर दूंगा। अब अगर मैं बैक करूं और इसको रिफ्रेश करूं तो देखो ये काम कर गया, ठीक है। तो अब अगर तुम तुम्हारे डोमेन को ओपन करोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारा वेबसाइट जो था वो ऑफिशियली लाइव हो चुका है। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट पे पूछ लेना, मैं बैठा हूँ तुम्हारे हेल्प के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।